नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की यह 4 गुप्त चीजें अवश्य देखनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी की 4 चीजों को गलती से भी देख लेता है तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती और उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। प्रिय मित्रों, आज के कलयुग के समय में पति पत्नी के बीच आपस में हर समय लड़ाई होती रहती है। लेकिन मित्रों, अगर आप सभी अपनी अपनी पत्नियों की यह 4 गुप्त चीज देख लेते हैं तो आपके पूरे जीवन में दोनों लोगों के बीच कभी भी लड़ाई नहीं होगी और मित्रों, आप दोनों का जीवन अत्यंत खुशहाल और खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी की यह 4 गुप्त चीजें देखते हैं और एक चीज उसकी ले लेते हैं तो आप कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहेंगे और आपके सारे काम सदैव समय से होंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास होगा और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपका घर सदैव खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पत्नी की वह कौन सी 4 चीज हैं जो हर मनुष्य, हर इंसान को अवश्य देखनी चाहिए? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा पूरा ज्ञान जहर के समान होता है। आधे अधूरे ज्ञान से कभी भी सफलता नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान श्री राम और माता सीता जी कुटिया में बैठे थे। माता सीता अपना सिर झुकाए शांत मन से कुछ सोच रही थी। प्रिय मित्रों, भगवान श्री राम ने जब माता सीता को इस अवस्था में देखा तो भगवान श्री राम समझ गए कि अवश्य ही कोई गहरा विचार है जो जानकी के मन में चल रहा है। तभी भगवान श्री राम माता सीता को कहते हैं कि हे प्रिय, आज आप किस बात को लेकर इतना चिंतित हो? आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर माता सीता कहती हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वह कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की 4 चीज अवश्य देखनी चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। तब भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हे जानकी, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु यह प्रश्न समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है और आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं जिसे आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर माता सीता भगवान श्री राम जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगी। प्रिय मित्रों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वह कौन से 4 चीज है जिन्हें हर पुरुष को देखनी चाहिए? तो दोस्तों, आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब भगवान श्री राम जी माता सीता से कहते हैं कि हे प्रिय, किसी नगर में एक गरीब पंडित रहता था। वह ज्ञानी और विद्वान था, लेकिन उसके पास धन का कोई साधन नहीं था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त अनाज था, न ही पहनने के लिए वस्त्र। उसके पास बस एक ही वस्त्र था जिसे वह पहनता था और उसका शरीर ढकता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन पंडित हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखता था और हर परिस्थिति में संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता था। पंडित की पत्नी, जिसका नाम लक्ष्मी था, नगर भर में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी रूपरंग की चर्चा दूर दूर तक होती थी और लोग उसकी सुंदरता की तुलना अप्सराओं से करते थे। परंतु लक्ष्मी का स्वभाव अपने रूपगर्व के कारण बहुत ही कठोर हो गया था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था,
और इसी कारण वह पंडित का अपमान करने से भी नहीं चूकती थी। घर के सभी कामों में वह अपनी ही मनमानी करती थी, और जब पंडित उसे समझाने का प्रयास करता तो वह उसे तुच्छ समझकर उसकी बात को अनसुना कर देती थी। पंडित अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसकी कठोरता को सहन कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे लक्ष्मी की यह आदत पंडित के मन में निराशा और दुख भरने लगी। एक दिन पंडित ने सोचा, मैं अपने ज्ञान और भक्ति से भी अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा हूं। मेरी पत्नी मेरी बातें नहीं सुनती और मेरा आत्मसम्मान नष्ट हो गया है। उस रात पंडित ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस दुविधा से बाहर निकालने का कोई मार्ग दिखाओ। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं। प्रार्थना करते करते पंडित की आंख लग गई और उसने स्वप्न में एक रहस्यमयी साधु को देखा। साधु ने उसे कहा, हे पंडित, मैं तुम्हारे कष्टों से अवगत हूं। तुम्हारे जीवन में जो दुख हैं, वे एक विशेष कारण से हैं। अगर तुम वास्तव में अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। उस यात्रा में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अंत में तुम्हें वह प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। पंडित ने उत्सुकता से पूछा, हे महात्मा, वह क्या चीज है जो मेरे सारे कष्ट दूर कर सकती है? साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें हिमालय की ओर जाना होगा। वहां एक गुफा के भीतर एक दिव्य मणि है। वह मणि अपार शक्ति और चमत्कारिक गुणों वाली है। जो भी इसे प्राप्त करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस मणि को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि, धैर्य और साहस का प्रयोग करना होगा। अनेक दानव, राक्षस और मायावी शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा डालेंगी, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से प्रयत्न करोगे तो तुम इसे अवश्य पालोगे। सपना टूटने के बाद पंडित की आंख खुली और उसने सोचा कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह ईश्वर का संकेत था। उसने निश्चय किया कि वह उस दिव्य मणि को प्राप्त करने के लिए यात्रा पर जाएगा। अगले दिन पंडित ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा पर जा रहा हूं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो हमारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। लक्ष्मी ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारी जैसी स्थिति है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी बड़े कार्य को कर पाओगे? तुम्हारे पास न धन है, न शक्ति, और तुम किसी मणि को खोजने जा रहे हो। पंडित ने शांत रहते हुए कहा, अगर मैं सफल हुआ तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। तुम देखना, मेरे साथ ईश्वर हैं। पंडित ने यात्रा प्रारंभ की। वह पैदल ही हिमालय की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा में कई दिन बीत गए। रास्ते में वह घने जंगलों से गुजरा, नदियों को पार किया और पहाड़ों को चढ़ा। उसे भूख प्यास का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके मन में उस मणि को पाने की आशा और विश्वास था। एक दिन वह एक गहरी घाटी में पहुंचा, जहां एक विशाल राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। राक्षस ने उसे देखा और अट्टहास करते हुए कहा, तुम्हें यहां क्या काम है, मूर्ख मनुष्य? इस घाटी से आगे जाना तुम्हारे लिए असंभव है। अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पंडित ने साहस से उत्तर दिया, मैं यहां एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूं। मुझे दिव्य मणि प्राप्त करनी है और कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। राक्षस ने क्रोधित होकर हमला किया, लेकिन पंडित ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने ध्यान दिया कि राक्षस की छाया बहुत लंबी थी और उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि इस यात्रा में माया से निपटने के लिए धैर्य और ध्यान का प्रयोग करना होगा। उसने राक्षस पर सीधा आक्रमण करने के बजाय उसकी छाया पर वार किया। छाया टूटते ही राक्षस भी धुंध में बदलकर गायब हो गया। पंडित ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। रास्ते में उसने कई मायावी चुनौतियों का सामना किया, कभी भयानक तूफान, कभी आग के दरिया और कभी डरावने प्रेतात्माओं का सामना। लेकिन हर बार वह अपनी सूझबूझ से बच निकलता। अंत में वह उस पवित्र गुफा के द्वार पर पहुंचा, जहां वह दिव्य मणि रखी हुई थी। गुफा के द्वार पर एक देवी प्रकट हुई और बोली, हे पंडित, तुमने इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तुम्हारे धैर्य, साहस और विश्वास के कारण तुम इस मणि को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इस मणि का उपयोग केवल भलाई के लिए करना, अन्यथा इसके परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं।
पंडित ने श्रद्धापूर्वक मणि को प्राप्त किया और देवी को प्रणाम किया। वह मणि चमकदार और अद्भुत थी। उसे लेकर पंडित अपने नगर लौट आया। जब वह अपने घर पहुंचा तो लक्ष्मी ने मणि को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, यह क्या है? क्या तुम सच में यह मणि लेकर आए हो? पंडित ने शांतिपूर्वक कहा, यह वही मणि है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मी ने तुरंत मणि का उपयोग करने की इच्छा जताई। उसने सोचा, अब मुझे इससे और सुंदर बनना है। लेकिन जैसे ही उसने मणि से अपनी इच्छा प्रकट की, मणि की शक्ति ने उसकी इच्छाओं का गलत अर्थ निकाला और उसकी सुंदरता कम होने लगी। वह घबरा गई और पंडित से कहा, यह क्या हो रहा है? मैं तो और सुंदर बनना चाहती थी, लेकिन इसके विपरीत हो रहा है। पंडित ने मणि को वापस अपने हाथ में लिया और समझाया, यह मणि केवल उन लोगों की सहायता करती है जिनके दिल में सच्चाई और विनम्रता होती है। तुम्हारा घमंड तुम्हारे विनाश का कारण बन रहा है। अगर तुम अपने घमंड को त्याग दो तो यह मणि तुम्हारी भी सहायता करेगी। लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और पंडित से माफी मांगी। अब पंडित ने मणि का उपयोग बुद्धिमानी से किया और उनके जीवन में खुशहाली आ गई। उनका घर धनधान्य से भर गया और लक्ष्मी का स्वभाव भी बदल गया। वह अब विनम्र और दयालु हो गई। इस प्रकार पंडित और उसकी पत्नी ने सुखमय जीवन व्यतीत किया। उन्होंने मणि का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए किया और दूसरों की सहायता भी की। प्रिय मित्रों, भगवान श्री राम कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे जानकी, अब मैं आपको बताता हूं कि पत्नी की वो 4 गुप्त चीजें कौन सी है। नंबर 1, औरत की मुस्कान। ऐसा माना जाता है कि महिला की सच्ची और प्रसन्न मुस्कान घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। नंबर 2, औरत का चरित्र। एक नारी का सशक्त और उच्च चरित्र परिवार और समाज में मान सम्मान और स्थिरता लाने का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, औरत की मेहनत और लगन। यदि महिला परिश्रमी और समर्पित हो तो परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होता है। नंबर 4, औरत का ज्ञान और समझ। समझदार और शिक्षित महिला अपने परिवार को सही दिशा देती है, जो समृद्धि का कारण बनता है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री राम की यह कथा सुनकर माता सीता कहती है कि हे प्रभु, आपने सत्य कहा। अब मैं इस कथा का प्रचार प्रसार अवश्य करूंगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।